अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं थाईलैंड में, आज मेरा दूसरा दिन है, सेकंड डे। कल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरी परसों की फ़्लाइट थी। श्रीलंकन एयरलाइन, श्रीलंका से थाईलैंड की। तो रात की फ़्लाइट थी, एक तो सो नहीं पाया, थकावट थी। वो दूसरा, जब मैं सुबह सुबह थाईलैंड एयरपोर्ट पे पहुंचा, काफ़ी सारा रश था। तो रश होने की वजह से जो है वो बोर्डिंग काफ़ी लेट मिली। और जब 6:30 से तकरीबन 7:30 हो चुके थे, तो जब मैं आउट निकला तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि मैं होटल जाने के बजाय सीधा कंबोडिया एम्बेसी जाऊंगा, क्योंकि आगे 2 दिन जो थे वो सैटरडे और संडे ऑफ होता है एम्बेसी का। तो इस वजह से मैंने मंडे वाले दिन तो निकलना था। तो मैंने सोचा कि मंडे वाला दिन फिर से मुझे इधर रुकना पड़ जाएगा। तो बजाय इसके कि मैं टाइम वेस्ट करने के, होटल में भी जाके भी तो सोना ही था। तो मैंने कहा पहले वीज़ा लगवा लेता हूँ। वीज़ा लगवाने के बाद मैं सीधा होटल में जाके आराम करूँगा। तो वीज़ा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका था कल ही। कुछ इस तरह से वीज़ा होता है इनका, कंबोडिया का। अच्छा, कंबोडिया के वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं पाकिस्तान से लेके आया था। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करना थोड़ी टफ होती है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर और फिर लोकेशन का ना पता होना कि कॉपीज़ कहाँ से होंगी, आपकी स्नैप तस्वीर कहाँ से बनेगी। तो इसके बजाय आप जो डॉक्यूमेंटेशन है तमाम, अगर वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो पहले से प्लानिंग करके आएँ और पाकिस्तान से तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, एक तो आपको जो थाईलैंड का वीज़ा लगवाया है या किसी और कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं उसका जो वीज़ा लगवाया है इस ट्रैवल का। तो उस इस ट्रैवल के दौरान आपने क्या करना है, उसके तमाम वीज़ाज़ की कॉपी करवा लेनी है। और जो आपकी टिकट होगी, रिटर्न टिकट बैक टू द पाकिस्तान, उसकी एक कॉपी करवा लेनी है आपने। और साथ में आपने कंबोडिया इंटर होने के लिए जो फ़्लाइट लेंगे उसकी एक रिज़र्वेशन कर लेनी है। और जितने दिन का आपका स्टे होगा उतने दिन की आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी। और वहाँ से आउट होने की जो है टिकट है वो भी आपने रिज़र्वेशन अपनी टिकट के अंदर ऐड करनी है, यानी कि इंटर होने की और आउट होने की। और जिस दौरान आप वहाँ पे रहेंगे उसकी आपने रिज़र्वेशन बना लेनी है। अच्छा, उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस लेटर चाहिए होगा। आप जिस कंट्री में जॉब कर रहे होते हैं उधर का, वो प्रॉपर स्टैम्प होना चाहिए। और जो है उस पर साइन स्टैम्प दोनों होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस लेटर। उसके अलावा आपको जो है वो अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करना होगा। एनटीएन अगर बना हुआ है, 2 साल की रिटर्न्स है, वो साथ लगा लें, ऑप्शनल है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो आपको सैलरी स्लिप लगानी होगी, साथ में आपको एनओसी और जॉब लेटर शो करना होगा। 3 एनओसीज लगेंगी। और मैंने तो 6 माह की स्टेटमेंट लगाई थी, 3 माह की स्टेटमेंट भी चल जाती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस प्रूफ देने होंगे, बिजनेस डॉक्यूमेंट जो होंगे होंगे वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो आप जब आप लैंड करेंगे थाईलैंड के अंदर, जो इमिग्रेशन की थाईलैंड की स्टैंप और लगती है, उसको आपने कॉपी करवा लेना है। और एक तस्वीर चाहिए होगी 35 × 45 वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो आपने साथ लेके जानी है। वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है बाई हैंड। और टोटली 2 से 4 मिनट का वो लगते हैं फॉर्म फिल करने में। सिंपली फॉर्म होता है, इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है। और उसके ऊपर तस्वीर जो है वो पेस्ट करके उनको दे देनी है। ऑन द स्पॉट आपसे डॉक्यूमेंट जो कलेक्ट किए जाएंगे, वहाँ पे जो फ़ीस है वो $30 इसकी वीज़ा फ़ीस है। लेकिन $45 उसने मुझसे चार्ज किए हैं वीज़ा जो ऑफिसर था उसने। अगर आपके पास डॉलर है तो आप डॉलर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास उनकी बर्थ में जो करेंसी है वो है तो वो भी आप उनको दे सकते हैं। डॉलर इनके पास अमूमन जो है वो चेंज नहीं होता, तो वो आपको जो चेंज करेंसी होती है वो आपको थाईलैंड की करेंसी के अंदर वो आपको वापस रिटर्न कर देते हैं।
अच्छा, सुबह जब मैं 8 बजे पहुंचा था एम्बेसी, तो 8:30 बजे से लेके 4 बजे तक की इनकी टाइमिंग होती है वीज़ा कलेक्ट करने की। लेकिन 5 बजे भी तक का टाइम है, वहाँ तक आप लेके जा सकते हैं। तो जब मैं सुबह पहुंचा था, 8:30 बज चुके थे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो ट्रैफिक में फंसने की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया था। 8:30 बजे जब मैं पहुंचा, तो आगे मुझसे आगे दो कस्टमर थे। और उनके बाद मेरी बारी आई, तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया। वो फॉर्म फिल करके टोटली मेरा तकरीबन हार्डली आधा घंटा लगा होगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पूरे थे, किसी फर्दर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ जो मेरे पास थाईलैंड जब पहुंचा था, उसकी जो इमिग्रेशन की स्टैंप लगी थी, तो उसकी कॉपी मेरे पास नहीं थी। लेकिन जो कॉपी थी, उसने फ़ौरन से उसी टाइम उसने कॉपी करके साथ ही अटैच कर ली। तो उसने मुझे फिर टाइम दिया कि 4:45 या 5 बजे आप जाके अपना वीज़ा कलेक्ट कर लीजिएगा। उस दौरान साथ ही मार्केट है, वो मार्केट के अंदर ओपन स्पेस होती है, वहाँ पे जाके आप बैठ सकते हैं। वहाँ पे आप फूड इंजॉय करें, हलाल फूड भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आप जब एयरपोर्ट से जाएं तो सीधा एम्बेसी में जाएं। वहाँ से जाके पहले वीज़ा वगैरह आप अपना कलेक्ट कर लें, तब जाके आप अपने होटल में जाएं। वरना होटल से जाके एम्बेसी जाना आना, तो वो काफ़ी सारा जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी पड़ जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि एयरपोर्ट से सीधा आप जो है, अगर टाइम हो और सुबह की फ़्लाइट हो, तो आप सीधा जो है एम्बेसी में जाएं। अगर रात की फ़्लाइट हो, तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है, होटल में स्टे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी दिन जाके वीज़ा लगवा लेंगे, तो आपका काफ़ी सारा जो है ना माइलेजाइजेशन हो जाती है, काफ़ी सारा बर्डन जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, वहाँ से जाते ही वहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको नोटिफाई करवा दूँ कि अगर आपके पास थाईलैंड का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो वो फॉर्म के ऊपर नहीं मेंशन होगा, तो वो आपसे डिमांड करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास अपना नंबर नहीं है, तो आप उन्हें होटल का नंबर जो है वो उस पर मेंशन कर सकते हैं। वहाँ से तो बिल्कुल एम्बेसी के साथ ही जो है 7-Eleven की शॉप है। वहाँ से राइट टर्न करके थोड़ा सा आगे आपको चलना पड़ेगा, हाल ही 1 या 2 मिनट। तो वहाँ पे 7-Eleven एक शॉप होता, बहुत बड़ा मॉल। वहाँ से आप जो है वो अपना सिम लें। सिम जो है मुझे 200 बट जो है इनका, उसकी सिम मिली है, जिसमें 30 डे का इंटरनेट पैकेज भी मौजूद था। तो वो कोशिश करें कि वो लेके, तो आप जो है वो सिम एंजॉय करें, अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से लोकेशन वगैरह ट्रेस कर सकते हैं। और मैंने वहाँ पे मार्केट में जाके फिर वेट किया शाम 3:30 बजे तक का। फिर मैं वहाँ से उठा हूँ थोड़ा, मैं बस स्टॉप वगैरह विज़िट किया है। तो वो होते होते मुझे तकरीबन 4 सवा 4 हो चुके थे। 4:15 बजे मैं दोबारा से एम्बेसी में चला गया। तो वहाँ पे लाइन में मुझे लगना पड़ा वीज़ा कलेक्ट करने के लिए। एक स्लिप जो थी उन्होंने मुझे दी थी एज अ टोकन। वो छोटी सी स्लिप थी। तो वो स्लिप लेके मैं जब गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने उसको वीज़ा ऑफिसर को दी है। तकरीबन 15 मिनट लग गए थे। 4:30 बजे मेरी बारी आ गई थी, तो उसने फ़ौरन से मुझे पासपोर्ट निकाल के दे दिया, जिस पे वीज़ा स्टैम्प था। तो हाँ, एक चीज़ और मैं बताता जाऊँ कि वहाँ पे जो बैगेज है, आपके पास है जो है हैंड कैरी है या फिर हैंड लगेज है, तो वो आपको एम्बेसी के अंदर नहीं जाने देते। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि वहाँ पे जो गार्ड बैठा था, वो काफ़ी नाइस पर्सन था। उसने मुझे अलाउ किया कि आप अंदर जाके, वो वहाँ पे एक ट्री था, आगे बेंच लगा हुआ था। उसने कहा था कि इस ट्री के पीछे आप इसको रख दें। तो उस ट्रे के पीछे मैं रख के अंदर गया हूँ। अंदर जाके मैंने वीज़ा सबमिट भी करवाया और वीज़ा कलेक्ट भी किया, और वहीं से मैं फिर जो है एम्बेसी से बाहर निकल के मैंने फ़ौरन से अपनी जो है राइड बुक की है। राइड मैंने ना बाइक को बुक किया था। बाइक बुक करने का एक रीज़न था कि गाड़ी का और बाइक का सेम रेंट था। तो बाइक बुक करने का ये रीज़न ये थी कि यहाँ पे जो रश बहुत ज़्यादा होता है, बाइक जो है बहुत जल्दी से आपको पहुँचा देता है। तो एम्बेसी से जो है मेरे होटल तक का जो डिस्टेंस था, वो तकरीबन 6 किलोमीटर बन रहा था, जिसमें उसने 15 मिनट के अंदर मुझे पहुंचा दिया।
तो काफ़ी नाइस एक्सपीरियंस रहा है। होटल के अंदर भी काफ़ी जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है। वहाँ पे मैंने जो है पेमेंट जो है इन कैश की है वॉक इन पे, लेकिन वो 150 जो बात है वो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको वो काफ़ी चीप पड़ता है। बुकिंग डॉट कॉम से मैंने ट्राई की कि मैं अपनी जो है बुकिंग पेमेंट कर दूं, लेकिन वहाँ पे कोई टेक्निकल इशू आया हुआ था, उसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तो मुझे वो इन हैंड देना पड़ा जो है कैश। तो मुझे 150 तो महंगा पड़ा, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। होटल का रूम जो है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन कंफर्टेबल है। यहाँ पे फ़ैन प्रॉपर, एसी चिल है, और हर चीज़ मौजूद है। नीचे शावर जो है और वॉशरूम है वो कंबाइन है नीचे, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। कोई गंदा माहौल नहीं है। या होटल बहुत बड़ा है, काफ़ी नाइस होटल है। तो वीडियो लेंथी ना हो जाए, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।